वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो आइए, हाँ, बहुत दिनों के बाद क्लास नहीं ले पा रहा था कुछ रीज़न के कारण। तो आज मैं एक मास्टर वीडियो जो कंप्यूटर से जितने रिलेटेड क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनका एक मास्टर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसमें इस क्लास में सारे के सारे आपको कंप्यूटर से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देखने को यहाँ से मिल जाएंगे आपको। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लिए। ठीक, ये थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी क्योंकि इसमें मैं चाहता हूँ कि पूरी की पूरी कवर हो जाए। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का वीडियो पहला आज का है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को जो है किसने विकसित किया था। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था तो इसको विकसित किसने किया था, तो डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। याद रखिएगा ये नाम, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। ये क्या किया था, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विकसित किया था। अगला है डिजिटल शब्दों में नेटवर्क किसे कहा जाता है। तो ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, नेटवर्क हम किसे कहते हैं, तो इंटरनेट को कहते हैं। इसे टिक लगा लीजिएगा और ये हो सके तो इसे आप लोग कहीं नोट भी कर लीजिए। ठीक, आगे का क्वेश्चन है, देखिए, और ये बॉक्स वाली जितने भी क्वेश्चन आएगी वो सारे इम्पोर्टेंट है, तो इसे इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक, देखिए, पूछ रहा है कि जो कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है। तो कंप्यूटर मुख्य कार्य क्या करता है, डाटा एवं सूचना का विश्लेषण। कभी ये भी पूछ लेता है कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है, तो ये क्या करता है, डाटा एवं सूचना का विश्लेषण करता है और उसे प्रोसेस एवं संग्रहित भी करता है। तो ये भी याद रखिएगा, सिर्फ डाटा या सूचना का विश्लेषण करना ही नहीं, उसे प्रोसेस और संग्रहित यानी स्टोर करके रखता भी है कंप्यूटर। आगे है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर टाइटन है। ठीक, आगे है डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जब भी डेस्कटॉप छपाई होता है उनके लिए हम लेजर प्रिंटर, किसका, तो लेजर प्रिंटर का उपयोग करते हैं। डेस्कटॉप छपाई में लेजर प्रिंटर का उपयोग करते हैं। आगे है आगे बोला जा रहा है कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है। जो कमांड्स है उसको ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिंग। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया को एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। आगे है, ब्लूटूथ तकनीक का क्या कार्य है। जो ब्लूटूथ होता है, जो सिस्टम में सभी में दिया जाता है, जैसे लैपटॉप, मोबाइल, तो उसका तकनीक का कार्य क्या है। तो इसका है कि उपकरणों के साथ वायरलेस संचार। मान लीजिए मैं मोबाइल का ब्लूटूथ से क्या करता हूँ, तो किसी और भी संचार को वायरलेस संचार से हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये क्या करता है, उपकरणों के माध्यम वायरलेस संचार को ये कनेक्ट करता है। आगे है WI मैक्स जो है किससे संबंधित है, तो ये संचार और प्रौद्योगिकी यानी कि कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी से संबंधित है। आगे है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का खोज किसने किया था, तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया था। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी बार ये पूछा गया है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का खोज किसने किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। आगे है कंप्यूटर की स्मृति का मापन किस यंत्र से किया जाता है। तो देखिए, कंप्यूटर में जो होता है स्मृति, उसका मापन करने के लिए हम किस यंत्र का, तो बीट्स के द्वारा। तो जो भी माप करते हैं स्मृति की माप कंप्यूटर की, तो वो हम बीट्स के द्वारा करते हैं। आगे है, काफ़ी बार ये पूछा गया है WWE का फुल फॉर्म। ठीक, तो ये सबसे पहले आप WWE का फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया, तो टीम वर्नर्स ली क्या किया है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया है। तो काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, आपको टिक लगा के रख लीजिएगा इसे। आगे है, आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नल को जो है सहायता से भेजे जाने वाले उपकरण कौन सा है।
तो बोला जा रहा है आंकड़ों के टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजे जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये है मोडेम। मोडेम क्या करता है? आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है। आगे है बेहतर शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो ई सुशासन कहा जाता है, याद रखिएगा। ई गवर्नेंस या किससे संबंधित है? बेहतर शासन से कंप्यूटर के प्रयोग के द्वारा, यानी कि हम पूछ लिया जाता है ई सुशासन का संबंध किससे संबंधित है? तो हम बेहतर शासन के लिए कंप्यूटर का प्रयोग। आगे है वर्चुअल मेमोरी। क्या है? वर्चुअल मेमोरी बोला जाएगा। वर्चुअल मेमोरी का आंकड़ा किस पर निर्भर करती है? आगे है वर्चुअल मेमोरी का आंकड़ा किस पर निर्भर करता है? तो ये देखिए डिस्क स्पेस पर करता है। किस पे करता है? डिस्क स्पेस पर करता है। आगे है चित्र संदेश। कोई भी मान लीजिए चित्र संदेश है, तो जो चित्र संदेश होता है निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जाता है? तो इसे हम 30 दिन तक रख सकते हैं। जो निजी इनबॉक्स होता है उसे हम कितने दिन तक रख सकते हैं? 30 दिन तक रख सकते हैं। आगे है कंप्यूटर का मस्तिष्क। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे टिक लगा लीजिएगा, IMP कर लीजिएगा। यह है पूछा गया है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? CPU। और CPU का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देता है। कभी कंट्रोल दे देता है तो उसी में आप मतलब कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इसका याद रखिएगा सेंट्रल होता है, कंट्रोल नहीं होता है। इसका क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU देखिए आप याद कीजिए, मान लीजिए CPU बीच में होता तो इसी तरह याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे है सर्वप्रथम कंप्यूटर का निर्माण। तो ये भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? तो ये याद रख लीजिएगा, चार्ल्स बेबेज था। कंप्यूटर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और इन्हीं को कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। ठीक, आगे है क्वेश्चन, कंप्यूटर का मुख्य पटल मेन बोर्ड को क्या कहते हैं? तो देखिए कंप्यूटर का जो होता है मुख्य पटल, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मदरबोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल मेन बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है। आगे है विद्यावाहिनी परियोजना। विद्यावाहिनी परियोजना किससे संबंधित है? ये याद रख लीजिएगा। विद्यावाहिनी जो परियोजना है कंप्यूटर शिक्षा से रिलेटेड तो है ही। विद्या का मतलब होता है कि ज्ञान, और जो देती है वही विद्या है। तो ज्ञान और विद्या इसी से याद रखिएगा। ये तो शिक्षा से संबंधित है, लेकिन किस शिक्षा से? तो कंप्यूटर शिक्षा से। आगे है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद कर लीजिएगा। यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। वही 1 दिसंबर को क्या होता है? तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस होता है, ये भी याद रखिएगा। और 2 को क्या होता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। आगे है CPU का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए CPU का मुख्य कार्य क्या हो जाता है? CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसका मुख्य कार्य होता है क्या? सूचना यानी इन्फॉर्मेशन और निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शन। क्या होता है? इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को रीड करता है और इंटरनेट द्वारा तथा प्रोसेस करता है। इंटरप्रेट तथा प्रोसेस करता है। तो CPU का मुख्य कार्य क्या होता है? ये सूचना या जो इन्फॉर्मेशन होता है या इंस्ट्रक्शन होता है को रीड करता है, इंटरप्रेट करता है और प्रोसेस करता है। CPU का काम यही होता है, किसी भी चीज़ को प्रोसेसिंग करना। आगे है भारत का प्रथम साक्षरता जिला कौन सा है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। कंप्यूटर साक्षरता जिला मलप्पुरम याद रखिएगा। ये कहाँ का है? केरल का ये जिला है मलप्पुरम। किस लिए प्रसिद्ध है? तो प्रथम कंप्यूटर साक्षरता जिला है। आगे है साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या है? तो देखिए DOS का अर्थ क्या हो जाता है? DOS का अर्थ हो जाता है डिनियल ऑफ सर्विस। क्या हो जाता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन ये साइबर लॉ की शब्दावली है, तो अगर साइबर लॉ दिया रहे तो हो जाएगा डिनियल ऑफ सर्विस। जैसे कंप्यूटर में पूछें तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। ठीक, ये दोनों याद रखिएगा आप। आगे है पहला इंटरनेट अस्तित्व में किस वर्ष आया? तो काफ़ी बार ये पूछा गया है कि सबसे पहले इंटरनेट कब स्टार्ट हुआ या अस्तित्व में आया? तो ये
1968 में आया था सबसे पहले। आगे ये इम्पोर्टेंट है, देखिए माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूज इंटरफेस, ग्राफिकल यूज इंटरफेस GUI का कभी फुल फॉर्म भी पूछ ले तो इसका क्या हो जाएगा, ग्राफिकल यूज इंटरफेस जो GUI होता है में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। तो माउस क्या होता है, माउस का प्रयोग जो होता है स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है, और ये क्या है, ग्राफिकल यूज इंटरफेस, ग्राफिकल यूज यानी कि GUI में किया जाता है। आगे है कंप्यूटर के पासवर्ड सुरक्षा करता है, कंप्यूटर में जो है पासवर्ड सुरक्षा करता है किस चीज़ों का, तो देखिए ये करता है तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। तो यानी कि ये क्या करता है, कंप्यूटर में जो है पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन को करता है। आगे है हार्डवेयर, वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना को परिवर्तित करता है, तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोसेसर या CPU। प्रोसेसर या CPU क्या कहलाता है, तो देखिए प्रोसेसर और CPU ये कहला जाता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये हार्डवेयर के बारे में बोल रहा है, जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तन करता है, ठीक, प्रोसेसर कहलाता है। आगे है कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों की प्रदर्शित करता है, तो ये काफ़ी बार पूछा गया है कि जो कंप्यूटर में जो है आंकड़ों की त्रुटियाँ जो होती है अशुद्धियाँ, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बग कहते हैं। काफ़ी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसे भी टिक कर लीजिएगा। बग क्या होता है, तो कंप्यूटर के आंकड़ों में जो है त्रुटियाँ जो होती हैं उसे हम बग कहते हैं। आगे है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है उसमें उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। काफ़ी बार ये भी पूछा गया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एक। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट अगर पूछ लिया जाए आपसे माइक्रोसॉफ्ट क्या है, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट क्या हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक विकसित, माइक्रोसॉफ्ट यह जो है सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक संस्थान है। कैसे संस्थान है, ये सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्थान है, ठीक, इसे याद कर लीजिएगा, काफ़ी बार ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। आगे है कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम क्या है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम जो बोला जाए या पूछा जाए तो उसे हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। आगे है स्काई ड्राइव, स्काई ड्राइव क्या है, यह है क्लाउडिंग कंप्यूटिंग सेवा, क्लाउडिंग कंप्यूटिंग सेवा किस कंपनी से संबंधित है, ये तो माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। पूछ लिया जाएगा आपको स्काई ड्राइवर किससे संबंधित है, किस कंपनी से संबंधित है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। आगे है वर्ष 1981 में विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किया था। तो इस किसने तैयार किया गया था, 1981 में तैयार किया था विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क, इसको क्या बोलते हैं, ईथरनेट कहते हैं, ठीक। तो पूछा जाएगा कि ईथरनेट कब स्टार्ट हुआ था, 1981 में, या ये भी पूछ लिया जाएगा विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क तैयार हुआ था कब, तो 1981 में ईथरनेट के द्वारा। आगे है टेक्सोल, टेलेक्स सेवा जो होता है कि शुरुआत कब की गई थी, तो देखिए टेलेक्स सेवा जो है 1963 में स्टार्ट हुआ था। टेलेक्स सेवा कब स्टार्ट हुआ था, 1963 में। आगे है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विश्व का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो काफ़ी बार ये पूछा भी किया गया था, तो CRC, ये CRC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रय रिसर्च कंपनी, क्या हो जाता है, क्रय रिसर्च कंपनी, CRC द्वारा क्या किया गया था, प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। आगे है भारत में टेलीफोन प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ था, तो देखिए भारत में सबसे पहले टेलीफोन का प्रसारण कब से हुआ था, तो ये हुआ था आपको 15 सितंबर 1959 को, और कहाँ से हुआ था, तो दिल्ली से। तो पूछा जाएगा आपका टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट जो होता है टेलीविज़न प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ था, तो 15 सितंबर 1959 को हुआ है। आगे है बहुत छोटे
पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं उन्हें कहा जाता है पाम टॉप। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पाम टॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? पाम टॉप कहते हैं। क्या है पाम टॉप? एक पोर्टेबल कंप्यूटर रहता है जो बहुत छोटे, जो कि हमारे हाथ में भी फिट हो जाते हैं। आगे है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना जो इन्फॉर्मेशन को परिवर्तित करता है। क्या करता है? तो ये डाटा को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर जो है प्रोसेस द्वारा सूचना यानी इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। किस में परिवर्तित? तो डाटा को क्या करता है? सूचना में प्रोसेस कर देता है या परिवर्तित कर देता है। आगे है प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक, जो प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटालेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा गया है? तो ये सारे क्या है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटालेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम, ये सभी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे क्वेश्चन है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा को उपयोगी बनाना। प्रोसेसिंग करना मतलब उपयोगी बनाना। डाटा प्रोसेसिंग करना यानी डाटा को उपयोगी बनाना। आगे है विश्व का पहला गणक जो होता है काउंटिंग मशीन कौन था? तो अबेकस था। ये याद रखिएगा, ये काफ़ी बार ये भी पूछा गया है। विश्व का पहला गणक यंत्र जो होता है काउंटिंग मशीन होता है अबेकस है। आगे है किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रोसॉफ्ट का विकास किया था? तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पहले किसने विकास किया? तो इंटेल कंपनी ने क्या किया? सबसे पहले विकास किया था माइक्रोसॉफ्ट को। आगे है भाभा अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? त्रिवेंद्रम में है। में जो विकसित सुपर कंप्यूटर है कौन सा है? तो अनुपम। याद रखिएगा ये कौन सा है? तो अनुपम क्या है? ये है भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर। अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है और जिसे किसने निर्माण किया है? तो भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा निर्माण किया गया है। आगे है डिजिटल कंप्यूटर, ये इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिएगा इसमें। तो डिजिटल कंप्यूटर को विकास में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो देखिए USA, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये क्या है? डिजिटल कंप्यूटर में विकसित में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश है। आगे है डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर जिसे हम बोलते हैं, का अन्य नाम क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर। क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। डेस्कटॉप निजी कंप्यूटर को ही हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। आगे भारत में सिलिकॉन वैली काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे जितने बार आप इसे इम्पोर्टेंट कर लीजिए उतने कम है, ठीक? तो इसे इम्पोर्टेंट कर ही लीजिए, काफ़ी बार ये रिपीट हुई है। तो ये देखिए सिलिकॉन वैली कहाँ है? भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, ठीक? याद रखिएगा। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। तो देखिए जो भी हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं उसमें किसका उपयोग होता है? तो डिजिटल एवं एनालॉग संकेत का। हाइब्रिड कंप्यूटर में किसका उपयोग होता है? डिजिटल एवं एनालॉग संकेत का उपयोग होता है। आगे है वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। जो अभी के जो वर्तमान का पीढ़ी है तो उस पीढ़ी वाले उस जनरेशन में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है ULSIC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। तो कौन से चिप का प्रयोग किया जाता है वर्तमान के पीढ़ी में? ULSIC, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का किया जाता है उपयोग। आगे विश्व का प्रथम प्रोग्रामर कौन है? तो लेडी एंड ऑगस्टा पूछा जा रहा है। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर, विश्व में यानी वर्ल्ड में प्रथम प्रोग्रामर कौन था? तो लेडी एंड ऑगस्टा, ये इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिएगा इसे। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये काफ़ी बार ये भी पूछा गया है। तो ENIAC,
ठीक, याद रखिएगा। पहला विश्व का प्रथम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या है, ENIAC है। माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं। तो देखिए बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग कौन कौन से हैं, तो यह सिस्टम यूनिट है, इनपुट और आउटपुट एवं मेमोरी होता है। एक क्या होता है, एक सिस्टम यूनिट है, एक इनपुट आउटपुट है, और यह है एवं मेमोरी हो जाता है। इनपुट और आउटपुट के बारे में थोड़ी आगे हम चर्चा करेंगे डिटेल से। ठीक, आगे है कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है। तो कंप्यूटर में जो मुख्य और सिस्टम बोर्ड होता है, जो सभी कार्य ही करते हैं, उसे मदरबोर्ड कहते हैं। जो इसके ये क्या है, ये हार्डवेयर है। आगे है कंप्यूटर प्रोसेस। कंप्यूटर प्रोसेस या CPU में होता है, क्या होता है, तो देखिए कंट्रोल यूनिट CU होता है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, तथा मेमोरी होता है। तो ये इसमें ALU का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो याद रख लीजिएगा। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, CU कंट्रोल यूनिट होता है, और CPU का आप लोग जानते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो पूछा जा रहा है कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU में होता है, क्या होता है, तो कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, तथा मेमोरी होता है। ये तीनों चीज़ होते हैं। आगे हम बायोस। बायोस क्या होता है, बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है। ठीक, तो ये कैसी होती है, रोम चिप में। तो कहाँ विद्यमान होती है, देखिए बायोस जो होता है एक प्रणाली है जो कंप्यूटर में विद्यमान होती है रोम में। रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये दोनों भी पूछा जाता है। आगे है डाटा। आगे है डाटा केबल के अंतर्गत USB आप लोग देखे होंगे का तात्पर्य क्या होता है। तो USB का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। का तात्पर्य क्या होता है, USB का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। टिक कर लीजिएगा इसे। आगे है कि जो आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। तो क्या किया जाता है कि यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर यानी कि CPU का जो होता है एक से अधिक प्रोसेसर को लगाकर हम एक साथ अगर जोड़ दें तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। यानी एक से अधिक यानी कि मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। आगे है कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं। किसके द्वारा मापते हैं, तो क्लॉक दर या गति को मापने के लिए मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापने के लिए हम किस में मापते हैं, मेगा या गीगाहर्ट्ज में इसको हम मापते हैं। ठीक, आगे हैं एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। ये क्या करता है, डाटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है। तो क्या कहते हैं, उसे प्रोसेसर कहते हैं। तो प्रोसेसर से काफ़ी आपको घूम रहा होगा प्रोसेसर क्या है, तो ये पूछा ही जाता है, इसलिए ये इतना बार रिपीट हुआ है। तो ठीक, आप लोग इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ये क्या है, डाटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है, उसे हम कहते हैं प्रोसेसर। आगे है बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है। जो भी है बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल है, तो इसमें हो जाता है इनपुट हो जाएगा, प्रोसेसिंग हो जाएगा और आउटपुट हो जाएगा। तो बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग में इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग ये तीनों हो जाएगा। आगे है कंप्यूटर घड़ी, सिस्टम क्लॉक जो होते हैं, सिस्टम क्लॉक के गति की गणना की जाती है किसमें, सिस्टम क्लॉक जो होते हैं कंप्यूटर घड़ी, तो उसे मेगाहर्ट्ज MZH मेगाहर्ट्ज का सैम्पल है, तो इसमें हम मेगाहर्ट्ज में से हम गति को मापते हैं। आगे कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता एक्सपेंशन कैपेसिटी प्रदान करता है किसे, स्लॉट्स में। तो पूछा जा रहा है कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता
जो एक्सपेंशन कैपेसिटी प्रदान करता है, स्लॉट्स क्या प्रदान करता है, स्लॉट्स प्रदान करता है। आगे है कंप्यूटर पावर सप्लाई में एस एम पी एस का अर्थ क्या होता है? एस एम पी एस का होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, फुल फॉर्म पूछा गया है, इसका क्या हो जाता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, एस एम पी एस का फुल फॉर्म क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे टिक लगा लीजिएगा। देखिए पूछा जा रहा है बोल रहा है कि पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनें के लिए सेट से आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को कनेक्टर्स कहा जाता है। तो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा आपको कनेक्टर्स क्या होता है, तो कनेक्टर्स होता है कि पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। आगे है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आप लोगों ने देखा होगा, तो पेन ड्राइव को कंप्यूटर में जोड़ने के लिए प्रयोग होता है तो यूएसबी। पेन ड्राइव हम कैसे लगाते हैं, यूएसबी द्वारा। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक, याद रखिएगा। आगे कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है, तो प्रोसेसर की जो गति होती है उसको मापने के लिए MIPS का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो फुल फॉर्म काफ़ी पूछा जाता है, ये याद रखिएगा, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड हो जाता है MIPS का। ध्वनि के पुनरुत्थान यानी कि ध्वनि का जो होता है पुनरुत्थान के लिए एक CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क का जो होता है ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, तो इसमें क्या होता है, लेजर बीम। ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है क्या, लेजर बीम जो होते हैं प्रयुक्त होते हैं। CD का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। आगे है टैब की का प्रयोग किया जाता है, तो टैब की का प्रयोग हम कैसे करते हैं, तो स्क्रीन में कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किया जाता है। तो टैब का प्रयोग क्यों किया जाता है, जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं कोई भी वर्ड और यहाँ देखिए स्पेस जैसे क्लिक करते हैं तो एक ही जैसे यहाँ अगर स्पेस है तो एक ही थोड़ा सा ही गैप हुआ, वही टैब से हम बहुत दूर तक जा सकते हैं, 5-6 स्पेस का एक टैब होता है। तो इसी तरह टैब को हम क्या करते हैं, दबा के हम पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किया जाता है, ठीक, और कर्सर को मूव करने के लिए भी टैब का प्रयोग किया जाता है। आगे है किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, तो पूछा जा रहा है किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, तो इसे मिडी जोड़ता है। मिडी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। मिडी का होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेरेंस। ये क्या हो जाता है, मिडी का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ठीक। तो 16 पेजों की PDF है ये मेरे पास, जिसमें 4 पेज, तो 4 पेज में ही आधे घंटे लगे क्योंकि इसे मैं समझाते हुए कर रहा हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि 16 पेज का है, तो ये 4 क्लास में अपलोड मैं कर दूंगा। मैं सोचा था एक मास्टर वीडियो बना लूँ 2 घंटे का, पर ये बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, तो आधे घंटे के 4 क्लास आ जाएगी आप लोग, और चारों क्लास का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चारों क्लास आप लोग देख लीजिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये क्लास, और क्या इसमें ऐड होनी चाहिए, और कौन कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप भी वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। एक बात और, ये अभी हाल के जितने भी SSC एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर से पूछे जा रहे हैं, और कंप्यूटर का एक सेक्शन है जिसमें आपको उसे क्वालिफाई करना पड़ता है CGL मेंस में, और बाकी अभी CHSL के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं
उसमें सभी में 1 से 2 कंप्यूटर के क्वेश्चन रहे हैं शॉर्टकट की और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो शॉर्टकट की का एक क्लास में लगा दूंगा, सभी जो इम्पोर्टेंट है और जो CHSL में पूछे गए हैं। यहाँ से आप लोग कंप्यूटर कवर कर लीजिएगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, आई होप काफ़ी अच्छा लगा होगा और कमेंट करके बताइएगा। और लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।